सो फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे कुछ एलिट वेव के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इससे लिख लीजिएगा, ये आपको रोड मैप का काम करेगा। एक बार मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ कि मुझसे यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो जैसे इसका इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी आप एलिट वेव को करना चाहो तो इसको हायर टाइम फ्रेम से शुरू करो। और इसमें परफेक्शन बनाने के लिए मिनिमम 3 लोअर टाइम फ्रेम आपको चेक करने, लाइक आपने 1 डे से शुरू किया तो 4 आवर एंड 15 मिनट्स, 4 आवर से शुरू किया तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स। इस तरीके से आपको मिनिमम 3 टाइम्स चेक करना है। इसे जब भी आप शुरू करो या तो हाई स्विंग से करो या तो लो स्विंग से करोगे। जब आप इसे शुरू करोगे तो वेव वन जो है वो या तो टॉप से या बॉटम से शुरू होगा। वेव वन का इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव्स का होगा। इसके अंदर सिंपल इम्पल्सिव और लीडिंग डायगोनल पैटर्न बन सकते हैं। वेव वन का फिब एक्सटेंशन नहीं लगाया जाता, इसलिए फिबोनाची के बारे में वेव वन में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। वेव वन फास्ट भी हो सकती है, वेव वन स्लो भी हो सकती है, तो मैंने वहां पे वो मेंशन नहीं किया है, बट आपको पता है। वेव वन जब चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा तो वेव टू की शुरुआत हो जाएगी। वेव टू का मिनिमम प्रोजेक्शन लिमिट 23.6% से लेकर 99% तक रहेगा, ये 100% नहीं करेगा। वेव थ्री के अंदर 5 करेक्टिव पैटर्न बन सकती है, जिनके नाम आपको पता है: सिंपल जिगजैग, इर्रेगुलर, 3-3-5 फ्लैट पैटर्न, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग। वेव वन के टेरिटरी में वेव टू एंटर नहीं करेगा। फिर इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा आपको, वेव थ्री बन जाएगी। वेव थ्री का जो मिनिमम प्रोजेक्शन लिमिट 1.618 का है, इससे ऊपर वो कितना भी जा सकता है। वेव वन फास्ट होती है, शार्प होती है, लॉन्ग होती है, और इसमें सिर्फ एक पैटर्न बनेगा, सिंपल इम्पल्सिव पैटर्न। इसमें आप चाहें तो ऐड कर लीजिए वेव वन। वेव थ्री जब शुरू करेगी तो वन के हाई को क्रॉस करने के बाद वो एक बार फ्यूल लेने के लिए, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए वेव वन के नीचे वापस से जाएगी, और फिर वो एक बड़ी रैली बनाएगी। वेव फोर के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर जब वेव थ्री दे देगा आपको तो वेव फोर की शुरू होगी। मिनिमम प्रोजेक्शन लिमिट 23.6% से ये 100% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। 5 करेक्टिव पैटर्न मिलेंगे। ये स्लो होता है, कंफ्यूजिंग होता है, साइडवेज मार्केट क्रिएट करता है, बट मेजर टाइम फ्रेम में वेव वन की टेरिटरी में वेव फोर एंटर नहीं करेगा। वेव फाइव में भी आपने यही देखना है फ्रेंड, जब फोर चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करेगा तो फाइव की शुरुआत है। फाइव के दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये थ्री के हाई अप ट्रेंड में अगर है और लो डाउन ट्रेंड में अगर आप हैं तो इससे क्रॉस जरूर करता है, या 61.8% का भी लेवल ले सकता है, या इससे ऊपर भी ले सकता है। वेव फाइव जब बन रहा है तो आरएसआई जैसे इंडिकेटर आपको डाइवर्जेंस शो करेंगे, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो आपका या तो सिंपल इम्पल्स होगा या फिर एंडिंग डायगोनल पैटर्न होगा। वेव ए जो कि करेक्टिव वेव की शुरुआत है, ये वेव फाइव के चौक बनने के बाद आपको मिल जाएगा। इसमें दो पैटर्न बनते हैं, सिंपल इम्पल्स और सिंपल जिगजैग पैटर्न। इसके अंदर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, मुकेश जी, जैसे आपने 1 डे लिया, 4 आवर लिया, और फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स लिया, तो 30 मिनट्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देख लेना है। फिर इसमें वेव बी जो बनेगी वो ए के चौक के बाद बनेगी। मिनिमम एक्सटेंशन इसका 23.6 से ऊपर कितना भी हो सकता है। ये पांच में से कोई भी करेक्ट पैटर्न बना सकती है, और ये कॉम्प्लेक्स होगी, कंफ्यूजिंग होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेव फाइव जो है, सॉरी वेव सी जो है, वो बी के चौक के बाद आपको मिल जाएगा। इसके अंदर सिर्फ एक पैटर्न बनेगा, सिंपल इम्पल्स पैटर्न। इंटरनल स्ट्रक्चर 5 वेव्स का होगा। इसका मिनिमम प्रोजेक्शन 61.8% होता है, और ये वेव बी के वेव थ्री की तरह बिहेव करेगी। वेव सी का ध्यान रखिएगा कि अगर बी ने इररेगुलर करेक्शन पैटर्न बनाया तो सी ए के पहले कंप्लीट हो सकती है, और अगर सिंपल जिगजैग पैटर्न है तो सी जो है वो बी को क्रॉस करके कंप्लीट हो सकती है। तो ये पूरा एक रोड मैप है फ्रेंड, इसमें जो मैंने आपको लिख कर दे दिया है। आप चाहे तो इसे लिख लें, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, बाद में आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ तक फ्रेंड, आई होप सो कि मैं एलिट वे को कंप्लीट कर देता हूँ, और अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो मैं इसे चेंज करूँ थोड़ा सा।
दीपक सैनी जी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ये सवाल तो बीच में हमने क्लियर कर दिया था। जब देखो कोई भी वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप एंटर करोगे, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो हाई और लो होगा, उसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होंगे एवरी टाइम। क्योंकि चौक बना है मतलब कंफर्मेशन है कि मार्केट की नेक्स्ट वेव की शुरुआत हो रही है। तो आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के जो स्विंग लो या स्विंग हाई होगा, उसके नीचे आपको 10-15 पिप रखना होगा। तो मुझे अलाउ कर रहे हो फ्रेंड, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूं, इसे क्लियर करूं? नोटेड। सो इट इज बेटर टू ट्रेड इन थर्ड, फिफ्थ एंड सी लेवल। यस, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि आपको तीन ही वेव पे ट्रेड करनी है, बाकी पे नहीं करनी है। बाकी तो अंडर ऑब्जर्वेशन वेव है सारी। ओके, एक बार चैट बॉक्स में मुझे क्लियर लिख दीजिए, तो मैं ये टॉपिक से बाहर निकलूं। देखो, चौक के बारे में बता दूं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो चौक बताएगा वो वैलिड चौक होगा। तो कोशिश कीजिएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको 4 घंटे के डायरेक्शन में ट्रेड मिले तो वो वैलिड होगा। उससे लोअर टाइम फ्रेम के चौक को आप ले सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, वो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए, ग्रेट। तो फ्रेंड, अब मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ फुटप्रिंट एंड ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे। वैसे तो ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर बहुत बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि उसके ऊपर कोई परफेक्ट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं बनती है। तो आपने अगर डायरी पेन लिया है फ्रेंड, तो कुछ मिरेकुलस चीजें मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ जो बनती हैं। जैसे कि अगर हमें जैसे कि हमने बात की थी फ्रेंड्स यहाँ पे, अकील अंसारी जी ने तो चैट बॉक्स में ही डाल दिया सारा। जी सचिन जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछिए। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। जी, आप अनम्यूटेड है, बताइए। जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। सर, गुड मॉर्निंग। सर जी, सवाल ये आ रहा है कि नीचे से जब बॉटम से जा रहा है तो ट्रेस हो पा रहा है एलिट वेव थ्योरी, लेकिन टॉप से कैसे सर्च करें और टॉप से करते वक्त कैसे ड्रॉ करें, ये नहीं समझ में आ रहा है सर जी। जरा देखो, थोड़ा उसका एक मुझे बता दीजिए ना। टॉप से भी कैसे सर्च करना है, नीचे से तो बॉटम से हो पा रहा है, लेकिन टॉप का जो थ्योरी वेव है ना, वो पकड़ में नहीं आ रही है मेरे अभी तक। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आप जिस भी टाइम फ्रेम को ले रहे हो, और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये बीटीसी यूएसडी की ट्रेड है, अगर आप बॉटम से देखो तो ये बहुत परफेक्ट आ रही है। तो इससे पहली वाली जो वेव होगी वो आपको टॉप से मिल जाएगी। जैसे मैं आपको चार्ट में थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, तो इसमें मुझे क्या देखना है कि टॉप में जो सबसे हाई गया होगा वहां से मैं इसकी शुरुआत देख सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ये वाला टॉप ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए, आप ना यहाँ से शुरू करें, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपको सब कुछ मिलेगा, आसानी से मिलेगा। तो जैसा बॉटम है वैसा ही टॉप भी है। जब आप इसको रैंडम पहली बार ड्रॉ कर लोगे, अभी मैंने 4 आवर पे ड्रॉ किया है, तो मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 1 आवर या 30 मिनट भी चेक कर लूँ और 5 और 15 मिनट भी चेक कर लूँ, मुझे इसके अंदर सारी चीजें आराम से मिल जाएगी। अगर मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तो इसके अंदर देखिए, मुझे ए बी और सॉरी, ये वेव वन है, इसमें एबीसी नहीं होगा, इसमें 5 वेव होंगे, तो इंटरनली जाके हमें इसे चेक करना पड़ेगा। वापस 3 के अंदर आप देखो तो आपको इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 वेव आराम से मिल रही है। तो ये सारी चीजें आप टॉप से भी कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको रीसेंट कोई मार्केट का अभी ट्रेड है जो टॉप पे है, जैसे यहाँ पे देखो अभी ये फिर से टॉप पे है, तो यहाँ से भी हो सकता है नई वेव बने। लेकिन ये नई वेव है या नहीं है, इसके लिए आप बॉटम से इसकी शुरुआत करें, 1, 2, 3, 4, 5। अभी मेरे ख्याल से ए बी और सी बनाएगा बीटीसी। तो ये आसान है शशिकांत जी, आप इसे टॉप या बॉटम से ढूंढ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर जी। जी। सो आप लोगों ने मुझे परमिट कर ही दिया है फ्रेंड। तो एक चीज नोट करनी है हमें, थोड़ा सा बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा। जब मैं अपने बेसिक कोर्स के अंदर लोगों को एक स्लाइड दिखाता हूँ, आई थिंक मेरे फर्स्ट या सेकेंड डे की स्लाइड होती है वो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो,
देखिए अभी ना थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं आपको ले जा रहा हूँ वो टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्यों है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक्स में कर रहे हो चाहे क्रिप्टोस में कर रहे हो, तो सभी जगह आपके साथ जो ट्रेड किए करते हैं वो होते हैं बड़े प्लेयर्स, लाइक कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो स्पेशली अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं फ्रेंड, तो फॉरेक्स में जब छोटे ट्रेडर यानी कि रिटेल ट्रेडर, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्मॉल बैंक, जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रेड इंटर बैंक सिस्टम तक जाती है। और इंटर बैंक सिस्टम तक जाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसे ईसीएन प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। हमारे जो साथ बड़े प्लेयर ट्रेड करते हैं जिनके पास मिलियंस एंड बिलियंस में पैसे होते हैं फ्रेंड, इनकी भी ट्रेड इंटर बैंक सिस्टम तक जाती है। लेकिन उनके पास जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है वो होता है ईबीएस प्लेटफॉर्म, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज या उसे थॉमसन्स रीचर्स भी कहा जाता है। तो देखिए दोनों प्लेयर, बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर, दोनों की ट्रेड इंटरबैंक सिस्टम तक जाती है, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग हैं। एक का रास्ता ईसीएन है, एक का रास्ता ईबीएस है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है फ्रेंड, वो समझिएगा। जितने भी वेबसाइट्स हैं जो आपको सेंटीमेंट शो करते हैं फ्रेंड, ये सारी वेबसाइट आपको ईसीएन के सेंटीमेंट को शो करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको myfxbook.com के वेबसाइट पे ले जाऊं और इसके सेंटीमेंट मीटर में अगर मैं आपको ले जाता हूं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि कौन सी करेंसी में कितने परसेंट ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, कितनी लॉट साइज लगी है, ये सब हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो वॉल्यूम के कॉलम को आप देखिएगा, 31,430 लॉट्स है सेलिंग की और 21,900 लॉट्स है बाइंग की। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो तकरीबन 53,000 लॉट लगी हुई है सिर्फ यूरो यूएसडी में। 53,000 लॉट्स, ये जो लॉट्स है फ्रेंड, ये है आपके ईसीएन ट्रेडर्स की, जो कि स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या रिटेल ट्रेडर या ब्रोकर जो ट्रेड करते हैं फ्रेंड, ये सारी उनकी लॉट है। इस लॉट के अंदर बड़े कमर्शियल बैंकों के बड़े प्लेयर की ट्रेड आपको नहीं दिखाई देगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिएगा कि यूरो यूएसडी में 53,000 लॉट आपको दिखाई दे रही है। ये आप ध्यान रखना, कितनी? 53,000 टोटल लॉट्स है। अब चलते हैं, एक पेड वेबसाइट है जिसे कहते हैं गो चैटिंग। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं, जिसे हम कहते हैं गो चैटिंग। जब हम गो चैटिंग को ओपन करेंगे फ्रेंड, तो ये भी बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू जैसा ही एक एप्लीकेशन है जिसमें चार्ट्स आते हैं। गो चार्टिंग में जब आप प्रोडक्ट्स के कॉलम में जाओगे तो यहाँ देखिए चैट लिखा हुआ है। चार्ट्स को आप ओपन करोगे तो ये आपको तीन अलग अलग मार्केट के चार्ट्स बताएगा। एक जैसे यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है फ्रेंड, तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट है, इससे अलग से खरीदना पड़ेगा आपको। या फिर आप यहाँ पे करेंसीज डाल दोगे तो आपको फॉरेक्स का चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉरेक्स का चार्ट आ जाएगा फ्रेंड। और जब ये चार्ट आप ओपन करोगे तो बिल्कुल ये जिस तरीके से आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है, ये वैसा ही चार्ट आपको शो करेगा। इफ यू कैन सी इट हियर, मैं आपको दिखा दूं तो ये बिल्कुल आपका कैंडलस्टिक चार्ट जैसे ट्रेडिंग व्यू पे हम देखते हैं वैसा ही चार्ट है। लेकिन ये जो गो चार्टिंग वेबसाइट है फ्रेंड, ये एक पेड वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप चार्ट तो देखते ही देखते हो, इसमें सारे इंडिकेटर है, बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की तरह आप इसको सारा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस चार्ट की एक स्पेशलिटी ये है कि ये चार्ट के अंदर आपको जो वॉल्यूम शो करेगा वो बड़े प्लेयर्स के भी वॉल्यूम इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड, सबसे पहले हम इस चार्ट में क्या देखते हैं, मैं आपको एक चार्ट का रिव्यू देता हूं कि ये चार्ट आप कैसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जब हम चार्ट्स के ऑप्शन में जाते हैं तो देखो एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, हैकेनेशी चार्ट, ये सारे ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट है आपको। लेकिन इसमें स्पेशली दो चार्ट दे रखे हैं फ्रेंड, नीचे की तरफ देखिए।
इम्बैलेंसेस चार्ट और क्लस्टर चार्ट, ये दो चार्ट दे रखे हैं। तो इनमें से अगर हम किसी भी एक चार्ट को ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लस्टर को क्लिक किया फ्रेंड, तो आप देखिएगा जब मैं यहाँ पे क्लस्टर को क्लिक करता हूं और जब मैं इसे एक्सपोज करता हूं, तो आपको इसके अंदर कुछ डाटा नजर आ रहा है। इसके अंदर कुछ आपको डाटा मिलेगा फ्रेंड। इसके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप देखते हो वैसा ही डाटा आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है। लेकिन ये डाटा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ट्रेडर के साथ साथ आपको इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के भी डाटा मिल जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके पहले आपको एक्सप्लेन करूं कि ये चार्ट कैसे दिखाई देते हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, बीच में आपको एक कैंडल दिख रही है और दोनों साइड में आपको ग्रीन और रेड कलर के कुछ स्टैटिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन वाले जो स्टैटिस्टिक है फ्रेंड, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये ये फिगर है बायर्स की फ्रेंड, जिन्होंने यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाई है और ये लॉट साइज में है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम मतलब प्राइस पे लॉट्स लगी हुई हैं। जैसे यहाँ देखिएगा फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये प्राइस पे 20 लॉट्स बायर की लगी है और रेड कलर में 6 लॉट सेलर की लगी है। इसके नीचे वाले प्राइस में आ जाओ, 231 एंड 190, तो 231 बायर्स लॉट है, 190 सेलर के लॉट है। तो ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस एक कैंडल के अंदर बायर और सेलर की मिला के टोटल कितनी लॉट है। फिर ये भी आप देख पा रहे हो कि बायर्स ने कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा बाय किया है, कौन से प्राइस पे सबसे कम बाय किया है। सेम आप देख सकते हो कि सेलर्स की लॉट सबसे ज्यादा कहाँ है। और अगर मैं इस कैंडल को अगर देखो फ्रेंड, तो देखिए ये प्राइस है 1.08539 पे, जहां पे बायर ने भी सबसे ज्यादा लॉट मारी है 373 की, और सेलर ने भी सबसे ज्यादा लॉट मारी है 383 की। तो ये जो जोन बनेगा फ्रेंड, जहां पे सबसे ज्यादा लॉट लगी है, ये जोन है प्राइस ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसे, या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, POI। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जरूर ऐसी कोई बात है जहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है फ्रेंड, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल हो सकता है, या इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे कितनी ट्रेड एग्जीक्यूटेड की जा रही है, ये आप गो चार्टिंग की वेबसाइट पे एक एक कैंडल के अंदर जाकर इसे देख सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लास्ट वाली कैंडल है, मैं इसे 5 मिनट के चार्ट पे कर देता हूँ। तो लास्ट वाली कैंडल में आप देखो जहां पे प्राइस है अभी, तो वहां पे लॉट भी देखो चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। तो जैसे जैसे वो लॉट प्लेस हो रही है, ट्रेड लग रही है वहां पे, वैसे वैसे लॉट भी आपको चेंज होते हुए मिल जाएंगे फ्रेंड। जैसे देखो अभी 14 हो गया है सेलर का लॉट, इसीलिए कैंडल बियरिश जा रही है। अब बायर का लॉट देखो 7-8 हो रहा है, तो कैंडल श्रिंक कर रही है वापस से। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से कैंडल बनते हैं। अभी ग्रीन को आप देखिए, वो 9, 10, 11, 12 हो रहा है, तो यानी बायर्स कैंडल को पुल करने का काम कर रहे हैं। नीचे आ जाओ, सेलर का लॉट 7, 8, 9 के आसपास हो रहा है, तो वो कैंडल वापस नीचे ली जा रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये चार्ट जो है बायर और सेलर के पूरे कंट्रोल को हमें शो करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिटेल ट्रेडर के इस वक्त अगर हम टोटल ट्रेड्स को देखें, तो 53,000 की लॉट्स वहां पे लगी हुई है। जो अभी हमने देखा था 31,000 और 22,000, तो 53,000 की लॉट लगी है। लेकिन अगर आप गो चार्टिंग पे यहाँ पे आके देखोगे, तो नीचे कुछ स्टैटिस्टिक मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड। ये स्टैटिस्टिक में राइट साइड में मेरा जहां पे कर्सर है, वहां देखो वॉल्यूम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम के सामने ये जो लास्ट कैंडल है फ्रेंड, मैंने इसे 12 घंटे की कैंडल कर दिया है, क्योंकि ये जो गो चार्टिंग की वेबसाइट है, ये 12 घंटे से बड़ा डाटा यहाँ पे नहीं दिखा पाती है। डाटा बहुत होता है, वो लोड ही नहीं होता है। तो मैक्सिमम जो कैंडल आपको दिखाई देगी, वो 12 घंटे की कैंडल दिखाई देगी। तो 12 घंटे में देखिए फ्रेंड, 5.07 के, यानी कि करीब करीब यहाँ पे
कितनी लॉट हो जाएगी? 5.07 के। तो 7 के का मतलब होता है 7 के बाद आप इसके अंदर 30 लगा दो, 11.15 के। तो यानी कि इस लास्ट कैंडल में फ्रेंड 5,000 लॉट है, उससे सेकेंड लास्ट कैंडल में 11,000 लॉट है। और अगर आप इसे थोड़ा सा और रिव्यू कर लें, ये डाटा देखो लोड नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टैटिस्टिक है ना फ्रेंड, ये स्टैटिस्टिक आपको शो करेगा कि जितनी लॉट myfxbook.com के ईसीएन की ट्रेडर की है, उससे कई गुना बड़ी लॉट जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की भी है। तो आपको गो चार्टिंग की वेबसाइट ये बताएगी कि रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में टोटल कितनी लॉट्स है। दूसरा ये बताएगा फ्रेंड, इसके नीचे देखो डेल्टा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम के नीचे, यहाँ पे डेल्टा में देखो जो प्रेजेंट कैंडल है वहां पे 41 42 दिखाई दे रहे हैं, और उससे पहले वाली कैंडल में -58 डेल्टा दिख रहा है। तो डेल्टा क्या होता है फ्रेंड? डेल्टा का मतलब होता है इस कैंडल के अंदर बायर और सेलर ने जितनी भी लॉट लगाई है उसे प्लस माइनस करने के बाद किसकी लॉट सबसे ज्यादा थी। तो यहाँ पे -58 लिखा है, मतलब बायर्स की तुलना में सेलर ने 58 लॉट ज्यादा ले रखी थी इस कैंडल के अंदर, तभी ये कैंडल आपको बियरिश मिल रही है फ्रेंड। अभी जो प्रेजेंट कैंडल आप देख रहे हो, इस प्रेजेंट कैंडल में डेल्टा 39 आपको दिख रहा है। इसका मतलब है सेलर से ज्यादा इसमें बायर की ट्रेड है, और प्लस माइनस करने के बाद तकरीबन 39 लॉट्स बायर की ज्यादा है। तो इससे हमें डेल्टा से क्या पता चलेगा कि कैंडल की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये पूरा चार्ट कैसे देखा जाता है फ्रेंड, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे भी कुछ चीजें अवेलेबल है जिससे हम मार्केट की आने वाली पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन डाटा को करेक्टली रीड करने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इन डाटा को किस तरीके से रीड किया जाता है। ओके, ये मैंने आपको एक रिव्यू दिया है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट का कॉलम होता है फ्रेंड, ये बिल्कुल वैसा ही कॉलम है। इसमें आप अलग अलग टाइम फ्रेम ले सकते हो, अलग अलग चार्ट ले सकते हो। इसके अंदर आप डिफरेंट क्या कहते हैं इंडिकेटर लगा सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर जिनका इस्तेमाल आप ड्राइंग के लिए कर सकते हो। तो सारी चीजें एज इट इज है, बस इसमें डिफरेंट क्या है फ्रेंड? तो इसमें डिफरेंट है एक इम्बैलेंसेस चार्ट, जो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ये आप देख रहे हो। और दूसरा है यहाँ पे क्लस्टर चार्ट। इम्बैलेंसेस चार्ट एंड क्लस्टर चार्ट ये जो है फ्रेंड, ये दोनों लगभग एक जैसे ही चार्ट है, लेकिन इसमें हम हिस्टोग्राम बार के माध्यम से देख सकते हैं कि किस कैंडल में कितनी ट्रेड की जा रही है और उसका प्राइस ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग में ले चलता हूँ फ्रेंड। और देखिए मैं आपको एक चीज सिंपल कर दूं, ये वाला एपिसोड आपको सिर्फ सुनना है, इसमें आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है कि इस चार्ट को हम देखते कैसे हैं, और इन चार्ट से हम मार्केट में बनने वाले एक प्राइस ऑफ कंट्रोल या फिर डेल्टा या मार्केट की नेक्स्ट मोमेंट को हम कैसे कैच कर सकते हैं, इसे समझना है आपको। अगर आप जब इसे लोगे फ्रेंड, तो गो चार्टिंग के ऊपर एक वीडियो है मेरा, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तब आप उसे पूरी तरीके से कर सकते हैं। अभी आपके पास ये नहीं होगा। तो देखिए जब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, तो मैं आपको कुछ सेटिंग पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम गए इसकी सेटिंग में, और यहाँ पे देखिए लिखा है कैंडल। तो कैंडल का कलर कैसे रखना है, ग्रीन रेड, उसका शेडो का कलर कैसे रखना है, तो ये कैंडल्स की सेटिंग है जिसको आप भी जानते हो कि कैंडल के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, उनके विक्स और हाइज एंड लोज को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो कॉमन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फ्रेंड एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू को देखिए मैंने यहाँ पे ऑन रखा हुआ है। तो लास्ट वैल्यू क्या होती है? जहां पे अभी प्रेजेंट मार्केट चल रहा है, जैसे यहाँ देखिए मार्केट चल रहा है 1.0853 पे, तो ये लास्ट वैल्यू है। अगर मैं इसे हाइड कर दूंगा तो मुझे लास्ट वैल्यू जो है फ्रेंड वो शो नहीं करेगा। देखिए रेड कलर का जो ऑप्शन है वो हाइड हो जा रहा है।
है ना, तो वो ऑप्शन मुझे शो नहीं करेगा अगर मैं उसे हाइड कर देता हूं। तो हमें लास्ट वैल्यू की जरूरत रहती है फ्रेंड, इसलिए उसे हम हाइड नहीं कर सकते। उसके नीचे नेम का ऑप्शन है फ्रेंड, अगर मैं नेम को ओपन कर दूं तो मुझे वहां पे मिल जाएगा कि ये LTP लिख के दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो लोअर टाइम प्राइस है इसका मतलब, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसे मैंने हटा दिया। इसके नीचे देखिए शो क्लस्टर लिखा हुआ है और शो प्रोफाइल लिखा है। अगर मैं क्लस्टर को क्लिक कर दूं फ्रेंड, तो पूरा का पूरा चार्ट कैंडलस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं क्लस्टर को ऑन करूं तो उसके अंदर के सारे डाटा मुझे दिखाई दे रहे हैं। शो प्रोफाइल के ऑप्शन को अगर मैं हाइड कर दूं फ्रेंड, तो ये जो क्लस्टर चार्ट है, सॉरी ये इम्बैलेंसेस चार्ट जो है, ये क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें मुझे हिस्टोग्राम बार नजर नहीं आएंगे। पर मैंने इसे ऑन किया तो मुझे जो हिस्टोग्राम बार दिख रहे हैं फ्रेंड, ग्रीन और रेड बार दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे बड़ी लॉट लगी है। जहां पे ये छोटे हैं इसका मतलब वहां पे छोटी लॉट्स लगी हुई है, कम लॉट्स हैं, इसीलिए इसे रखना पड़ता है। अब फ्रेंड आप अगर इस कैंडल्स को देखो ध्यान से, तो इसके अंदर देखो एक रेड, ग्रीन और येलो कलर के बार हैं। तो रेड का बार तो हम समझ रहे हैं कि वो सेलर्स के हैं, ग्रीन भी हम समझ रहे हैं वो बायर्स के हैं, लेकिन येलो क्यों आ रहे हैं फ्रेंड? तो येलो जो होता है उसे कहते हैं इम्बैलेंसेस। इम्बैलेंसेस का मतलब होता है फ्रेंड, इम्बैलेंसेस का मतलब होता है कि अगर बायर और सेलर में कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी से 300 टाइम्स अगर स्ट्रांग है, फिर वो क्लस्टर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड, ये जो येलो बार्स है इसे हम डायगोनली देखते हैं फ्रेंड। डायगोनली का मतलब होता है आपको इसे इस तरीके से देखना होता है। ओके, जैसे आप यहाँ देखो 99 लॉट्स हैं और नीचे 28 लॉट है, तो ये जब भी हम क्लस्टर को देखेंगे तो ये क्रॉस देखने पड़ते हैं हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल में 28 लॉट जब सेलर ने लगाई, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पे 98 लॉट बायर ने लगाई। तो 28 लॉट से 98 लॉट, 99 जो लॉट है फ्रेंड वो 300 गुना ज्यादा है, इसीलिए वो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है। और इस कैंडल के अंदर आपको येलो कलर बायर के साइड में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इसकी जो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस हैं वो बुलिश कैंडल बनने के चांसेस हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं उसकी नेक्स्ट कैंडल आपको बुलिश मिल रही है। फिर आप नेक्स्ट कैंडल में देखो फ्रेंड, यहाँ पे 36 पे येलो दिख रहा है, तो हम इसको डायगोनली देखेंगे इस तरीके से, यानी कि 9 लॉट जब बायर ने लगाई तो उसके अगेंस्ट 36 लॉट सेलर ने लगाई थी, इसीलिए ये कैंडल फ्रेंड ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 0 और 9 का डाटा है, तो इसके ऊपर लोगों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया और कैंडल की क्लोजिंग नीचे जाकर हुई। लेकिन इस पूरे कैंडल में अगर आप ध्यान से देखें तो येलो बार आपको 4 बार नजर आ रहा है फ्रेंड, 4 टाइम्स नजर आ रहा है। एक बार ये सेलर साइड में है, दूसरी बार सेलर साइड में है, तीसरी बार बायर साइड में है, बायर साइड में है, बायर साइड में, 5 टाइम्स नजर आ रहा है। तो इसमें 3 टाइम्स जो आपको मिला है वो मिला है आपको बायर साइड में, एंड 2 टाइम्स मिला है सेलर साइड में। तो इसका मतलब है इस कैंडल के अंदर बायर्स का एग्रेशन था। और आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब ये ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग ली इस प्राइस पॉइंट पे, तो इसके बाद पहले प्राइस ऊपर ट्रेवल कर रही थी, क्योंकि इम्बैलेंसेस जो था यहाँ पे वो बायर्स की डायरेक्शन में था, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल की जो मूवमेंट बनी वो पहले बुलिश बनी। अब आप अगेन देखिएगा फ्रेंड, जब थर्ड कैंडल को हम देख रहे हैं तो 6 और 31 इम्बैलेंसेस है और यहाँ पे 109 इम्बैलेंसेस है। तो इस कैंडल में अगर आप देखोगे फ्रेंड तो 2 टाइम्स जो है आपको सेलर साइड में इम्बैलेंसेस दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी फ्रेंड वो आप देखें बियरिश कैंडल बनी है। तो ये जो इम्बैलेंसेस है ये आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए 300% रखना पड़ता है। जो आप यहाँ मेरे सेटिंग में देख रहे हो इम्बैलेंसेस का परसेंटेज, हम इसे मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो फॉरेक्स के लिए इसे 300% रखना पड़ता है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड तो फिर इसे 1000% रखना पड़ता है, तब जाके वहां पे इम्बैलेंसेस क्रिएट होगा स्टॉक्स में
और आप उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ फ्रेंड कि ये जो इम्बैलेंसेस हम देख रहे हैं, इससे आपको नेक्स्ट कैंडल की मूव तो पता चल जाएगी, और इसे स्कैल्पिंग की रूप मतलब स्कैल्पिंग करने के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे का कैंडल लगा दूं, तो एटलीस्ट 10-15 पिप्स की मूवमेंट नेक्स्ट कौन से डायरेक्शन में बनेगी, ये हम इम्बैलेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले आता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे देखिए लिखा है बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर जो भी है, ये सब कैंडल्स के और हिस्टोग्राम बार की सेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए जो रेड और ब्लैक है फ्रेंड, इसमें मैंने रेड को ऑन किया हुआ है, तो वो रेड बार दिख रहे हैं, ग्रीन वाले हैं वो ग्रीन बार दिख रहे हैं, तो वो सारी सेटिंग्स के पार्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ लिखिए, देखा पीओसी मार्कर लिखा है। पीओसी का मतलब होता है प्राइस ऑफ कंट्रोल। तो अगर मैं इस बटन को ऑन कर देता हूं फ्रेंड, तो आप मेरे कैंडल के जो हिस्टोग्राम बार है वहां पे ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ पर्टिकुलर लॉट्स के ऊपर एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो रेक्टेंगल बॉक्स बन रहा है फ्रेंड, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस कैंडल के अंदर किस प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडर ने कंट्रोल किया है या अपना इंटरेस्ट शो किया है फ्रेंड। तो इसे मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी है वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल। तो इसके नीचे जब मैंने वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल को क्लिक किया फ्रेंड, तो देखिए आपको एक ऑरेंज कलर का बाय और सेल दोनों साइड में प्राइस दिखाई दे रही है। और ये प्राइस आपको बता रही है कि इस प्राइस पे बायर और सेलर दोनों का मिलाकर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बना है। तो आप अगर दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ देखना चाहते हो, तो वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल पे हम क्लिक कर सकते हैं, या आपको अलग अलग देखना है तो पीओसी मार्कर पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से फ्रेंड वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल हम देख सकते हैं। अब ये जो वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर दिखाया फ्रेंड आपको, इससे हमें क्या पता चलता है, अगर आप इसे पास्ट चार्ट पे जाकर देखने की कोशिश करें, जैसे देखो आपको पूरी कैंडल्स में शो कर रहा हूं, तो इसमें फ्रेंड जहां पर भी वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल है, आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं एक रेक्टेंगल इस तरीके से। और ये आपको डिफाइन करता है एक प्रकार का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। या आप अगर इसे मतलब फाइंड आउट करोगे, तो आपको मिल जाएंगे फ्रेंड यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप्स, आपको मिल जाएंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, या आपको मिल जाएंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ऐसे लेवल पे बहुत ज्यादा ट्रेडर ट्रेड करते हैं। जैसे इस पूरी कैंडल में देखो फ्रेंड, वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल यहाँ पे था। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम पे जब मार्केट इस लेवल पे आएगी, तो वो या तो रिएक्ट करेगी या यहाँ से रिजेक्ट करेगी। तो वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ओके, इसके बाद एक्सटेंडेड वॉल्यूम प्राइस ऑफ कंट्रोल है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड, इसे नहीं करना है। प्रीवियस पीओसी मार्कर की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम एरिया की जरूरत आपको नहीं है। इनगल्फिंग एरिया एक्सटेंशन फिल्स, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड। वी वैप मार्कर है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा मार्कर। देखिए जब मैं डेल्टा मार्कर पे क्लिक करता हूं फ्रेंड, तो कैंडल के ऊपर देखिए आपको कुछ स्टैटिस्टिक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टैटिस्टिक क्या है वो, यहाँ पे देखिए डेल्टा 0 है, तो यानी बायर और सेलर बिल्कुल सेम है। अगली कैंडल में डेल्टा 4 लिखा है फ्रेंड, और उसके नीचे देखो वॉल्यूम लिखा हुआ है, वी लिखा है। तो ये पूरी टोटल कैंडल के अंदर 1.6 के वॉल्यूम आया है, जिसमें से 4 लॉट जो है फ्रेंड, वो बायर्स की ज्यादा है, इसलिए डेल्टा आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कैंडल में देखो 1.6 के, यानी कि 1,600 लॉट लगी है, जिसे प्लस माइनस करने के बाद 6 लॉट बायर की है। और आप जहां पर भी डेल्टा देख रहे हो फ्रेंड, उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो आपको बुलिश बनती हुई भी दिखाई दे रही है। तो डेल्टा का मतलब होता है बायर और सेलर को प्लस माइनस करने के बाद एग्रेशन किसका ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, वो आप इस डेल्टा से देख सकते हो, इसीलिए आप डेल्टा मार्कर को ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड आप डेल्टा और क्यूमुलेटिव डेल्टा मार्कर दोनों को ओपन करके रख सकते हो। तो ये कुछ इसके सेटिंग्स है फ्रेंड।
जो कि मैंने आपको इम्बैलेंसेस चार्ट में दिखाया। इसी तरीके से सेम चीज होती है क्लस्टर चार्ट में भी, लेकिन क्लस्टर में क्या होता है, आपको हिस्टोग्राम बार नहीं दिखते हैं। तो मुझे जो ज्यादा बेटर लगता है वो इम्बैलेंसेस चार्ट लगता है, क्योंकि इससे मुझे फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती है। तो ये तो था फ्रेंड कैंडल्स को कैसे देखे जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा नीचे की तरफ ले आता हूँ, इसके अंदर बार स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं। ये जो आप देख रहे हो बार स्टैटिस्टिक्स की, अगर मैं आपको सेटिंग में ले जाऊं फ्रेंड, तो इसमें भी बहुत सारी सेटिंग होती है, लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है वो है वॉल्यूम की। मतलब हमें ये देखना होता है इस पूरे कैंडल में कितनी लॉट लगी है। तो देखिए मैंने इसे ऑन रखा हुआ है, अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो मेरे स्टैटिस्टिक का जो पहला कॉलम आपको यहाँ पे ग्रे कलर में मिल रहा है फ्रेंड, ये वाला, ये वॉल्यूम है। ये मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मुझे पूरे लॉट्स देखने होते हैं इसके अंदर, इसीलिए मैंने वॉल्यूम को ओपन किया हुआ है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे डेल्टा को देखिए ओपन किया है। डेल्टा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुटप्रिंट चार्ट में फ्रेंड, क्योंकि मुझे इसमें पता चलता है, जैसे आप ये सेकंड वाला कॉलम देख रहे हो, ये डेल्टा का कॉलम है। हर कैंडल में प्लस माइनस करने के बाद बायर या सेलर किसकी मार्केट में ज्यादा पकड़ थी फ्रेंड, वो मुझे डेल्टा से दिख रहा है। और आप पिछले देखो 6 कैंडल में आपको डेल्टा पॉजिटिव दिख रही है, तो आप कैंडल को भी देखो वो पॉजिटिव जा रहे हैं, वो अप ट्रेंड में ही जा रहे हैं, क्योंकि बायर और सेलर में यहाँ पे बायर एग्रेशन में है। तो ये डेल्टा से फ्रेंड हमें मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी वो पता चल जाती है। फिर देखो यहाँ पे मैक्सिमम डेल्टा और मिनिमम डेल्टा, दो ऑप्शन और है। अगर आप चाहें तो इसे हाइड रख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है फ्रेंड, आप खाली वॉल्यूम और डेल्टा देख लो। बट मैक्सिमम डेल्टा में क्या होता है कि इस कैंडल में ज्यादा से ज्यादा वो कौन सा जोन था जहां पे बायर का सबसे ज्यादा डेल्टा हुआ या फिर सेलर का सबसे ज्यादा डेल्टा हुआ। तो इसकी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, आपको मेन जरूरत है वॉल्यूम और डेल्टा की। इसीलिए इसके अंदर हम केवल ये दो चीजों को रखना पसंद करेंगे फ्रेंड, रेस्ट जो है वो आपकी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो एंटायर जो फुटप्रिंट चार्ट है फ्रेंड, वैसे इसका 3 दिन का पूरा सेशन होता है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक सेशन है। उसका आपको ट्रेडिंग से आज कोई लेना देना खास है नहीं फ्रेंड। तो इस चार्ट को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या आप सीधा गूगल पे जाके गो चार्टिंग को सर्च कर सकते हो। जब आप गो चार्टिंग की इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो पहले इसे पे करना पड़ता है फ्रेंड। इसके 1 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1500 और जीएसटी मिलाकर ये 1700 पर मंथ का खर्चा है आपका। और आपने अभी तक जो पर्सनल मेंटरशिप में सीखा है फ्रेंड, इस सारी चीजों को आप अप्लाई कीजिएगा। और अगर ये चार्ट आप ले लेते हो तो आपने जब ट्रेड में एंटर करना होता है तो उसे एंटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के रूप में आप इससे जरूर ले सकते हो। जैसे आप मान लो 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आके 1 आवर का चार्ट लगा दो और ये देखो कि इस 1 आवर के चार्ट में डेल्टा कौन से डायरेक्शन में है। जैसे मुझे अभी डेल्टा 33 दिख रहा है, तो इसका मतलब यूरो यूएसडी का जो नेक्स्ट 1 आवर का मूवमेंट होगा वो बुलिश होगा। ये मुझे इस डेल्टा से शो हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड इंस्टीट्यूशंस की भी ट्रेड इन्वॉल्व होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड कि नेक्स्ट मूव कहाँ से मिलेगा, वो डेल्टा से मिलेगा। और दूसरा जो आप देख रहे हो, इसके अंदर ऑरेंज कलर के जो कुछ प्राइस पॉइंट आपको शो हो रहे हैं फ्रेंड, जो कि प्राइस ऑफ कंट्रोल है। तो आप पिछले कई कैंडल्स को अगर आप देख ले और प्राइस ऑफ कंट्रोल अगर फाइंड आउट कर लें, तो आपको एंट्री कहाँ पे करनी है और टारगेट्स कहाँ पे लगाना है, ये भी आपको प्राइस ऑफ कंट्रोल से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए 3 बार प्राइस ऑफ कंट्रोल थी। तो ये प्राइस ऑफ कंट्रोल कहाँ थी, ये थी 1.0847 और 1.0849। तो ये दो पिप्स के अंदर मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड लगी है। इसका मतलब ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर कैंडल इसके ऊपर है, फ्यूचर में जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो आप या तो यहाँ से एंट्री बना लें, या आपने सेलिंग की ट्रेड ले रखी है तो यहाँ पे आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड ये चार्ट को आप अपने बहुत अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत करके देखी थी फ्रेंड स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई परफेक्ट ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैच होती भी नजर नहीं आई। मतलब ऐसा कोई परफेक्शन नहीं मिला
कि ये देखने के बाद यहाँ से ट्रेड बनेगी ही बनेगी या एंट्री यहाँ पे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ डाटा को स्टडी करने के लिए और थोड़ा सा अपने आप को ट्रेड लेने से पहले इसे चेक करने के लिए आप इसे ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे फ्रेंड, ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। मान लीजिए मैं यूरो यूएसडी अभी सेल करना चाहता हूं, बट मैं पिछले 4 घंटे में देख रहा हूँ डेल्टा ग्रीन है, तो मेरी सेलिंग की ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली गलत जाएगी। ये मुझे समझ जाना चाहिए और मुझे तब तक सेल की ट्रेड में नहीं एंटर करना चाहिए जब तक कि डेल्टा नेगेटिव शो नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं या ऐसा कुछ प्रिविलेजेस हैं इसके कि जिससे इसे देखने के बाद गलत ट्रेड लेने से हम बच सकते हैं। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे बाई की ट्रेड ले रहे हैं फ्रेंड, तो डेल्टा से हमें पता चलेगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम यहाँ पे सही डायरेक्शन में हैं। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप myfxbook.com के लॉट साइज देख लो, यहाँ की पोजीशन देख लो फ्रेंड, फिर आप यहाँ पे गो चार्टिंग में आ जाओ, इसकी 12 घंटे की कैंडल को आप ओपन कर लो। जैसे यहाँ पे देखो 12 घंटे के अगर कैंडल के डाटा कुछ लोड हो रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है कि पिछले 2-3 दिनों का अगर आप कैंडल ले लो, यानी कि 5 to 6 कैंडल अगर आप 12 आवर्स की यहाँ पे काउंट करो, तो आपको टोटल पता चलेगा कि इसके अंदर कितने लॉट साइज की ट्रेड की गई है। ये डाटा बहुत बड़ा हो जाता है फ्रेंड, इसलिए लोड करने में ये थोड़ा टाइम ले सकता है, बट मैं आपको जैसे यहाँ पे पीछे दिखा रहा हूँ, तो देखो इसके अंदर कितनी लॉट लगी है। इस कैंडल में 13,000 लॉट है, 18,000 लॉट है, 28,000 लॉट है और 21,000 लॉट है। अगर मैं चार ही कैंडल मिला दूं यानी कि 24 आवर्स की, तो ये मोर देन फ्रेंड 70-80,000 लॉट है। जबकि आपको अभी प्राइस क्या दिखा रही है, 53,000 ईसीएन की लॉट लगा रही है, लेकिन ये 1 लाख 1.5 लाख के आसपास टोटल लॉट यूरो यूएसडी में अभी लगी हुई है फ्रेंड एट प्रेजेंट। और वो देखने के लिए आपको गो चार्टिंग पे आना पड़ता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। आप इसे एडिशनल